देश के 10 बड़े राज्यों में एएनआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सराफा पुलिस थाना क्षेत्र के जवाहर मार्ग स्थित पीएफए के दफ्तर में देर रात्रि में सादे कपड़ों में पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंदौर के जवाहर मार्ग के तनीष आई हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती है। पीएफआई के अब्दुल रऊफ इन पर पहले भी जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं वर्तमान में पीएफआई को संचालित करने में इंदौर में इनका नाम सामने आया है। देर रात्रि में 10 से 12 लोग सादी वर्दी में पीएफआई के ऑफिस पहुंचे। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अपने साथ रवाना हुए। करीब 6:45 पर जवाहर मार्ग स्थित पीएफआई को ऑफिस से रवाना हुई एक महिला पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद रही। एनआईए अपने साथ बिल्डिंग में लगी सीसीटीवी फुटेज के साथ डीवीआर भी साथ ले गए। इंदौर से संवाददाता जय सिमरिया की रिपोर्ट। एनआईए ने की है कार्रवाई, किस तरह की देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है। और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई होगी सर, कितने लोग पकड़ाए हैं या आगे? निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है। तो चूड़े वाले की जब पिटाई हुई थी तब भी इसी कार्रवाई के बाद भी कुछ और हम अपनी तरफ से सतर्कता बरतेंगे? देखिए, अब पुलिस तो लगातार सतर्कता बरत रही है और कहीं भी ऐसा लगेगा कि कोई इस संस्था के जो नोन लोग हैं, ये बात सही है कि जो पीएफआई और एसडीपीआई के जो नोन लोग हैं उसके बारे में जानकारियाँ पुलिस को भी है, प्रशासन को भी है। कहीं भी उस कैटेगरी के नोन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जिसमें कोई भड़काने संबंधी तथ्य होंगे तो डेफिनेटली उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। नहीं, ये जानकारी अभी नहीं है और मेरे ख्याल से उसमें एनआईए को कार्रवाई करने दें। अच्छा, देश हित में एक अच्छी कार्रवाई कर रहा है एनआईए और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से गोपनीय तरीके से ही की जाती हैं सब चीज़ें। सर फिर से ले लो। तो आपने बयान दिया था सर पीएफआई पे कार्रवाई, पीएफआई जो संगठन है उसकी जो गतिविधियां जिस तरीके से संभावनाएं आपने जताई थी, तो कार्रवाई हुई है एनआईए की तरफ से? आज कल रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पे जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग 1 साल पहले, जैसा आपने बोला अभी, कि जो चूड़ी वाली घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले में, राष्ट्र विरोधी के मामले की बातें दिमाग में डाली जाए, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, जिला बदर पेश हुए थे मेरे यहाँ। बाद में पुलिस कमिश्नर सर द्वारा फिर एक उसमें अब्दुल रऊफ, वहाँ का कुछ जिला बदर भी हुए हैं वहाँ से, एक जैद पठान का रासुका भी किया है और लगातार दबाव हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ था इंदौर में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और मेरे ख्याल से इस तरह के एविडेंसेस कुछ लगे हुए एविडेंसेस के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि एनआईए राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसी है और जहाँ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, ऐसे शक्तियों को क्रश करने का काम उनका है। और ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्या है, वो जानकारी हम लोगों के पास नहीं है और मेरे ख्याल से गोपनीय भी होगी। इस तरीके से पहले आपने संज्ञान लिया था